जान साहब मुझे ये फरमाइएगा, सिख बिरादरी उन्होंने अब ये बड़ा भारत की तरफ से ड्रामा किया जाता रहा कि पंजाब पे पाकिस्तान की तरफ से अटैक कर दिया गया, फिर वो खुद ही झूठ खुल के सामने आ गया कि भारत खुद ही ड्रोन्स भेज रहा था। और हम ये उस दिन से कह रहे थे जब वहाँ पर ये सारा मामला हुआ था, जब भारत ये सारे नारे लगा रहा था, तो हमने पहले ही बता दिया था कि हम तो यहाँ पर उनके जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी हिफाजत करते हैं, तो हम वहाँ पर ये सब कैसे कर सकते हैं। अब जो सिख बिरादरी है वो जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसको शिकायत लगाई है, तो सर इस सारे मामले में वो कुछ कर सकते हैं तहकीकात के हवाले से, और फिर पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच किरण फॉर द इनवाइट। और बैरिस्टर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद हिम इन ऑन द शो। देखिए, आपके प्रोग्राम में हमने याद होगा आपको, हमने कहा था कि जिस मोदी ने खालिस्तान की बुनियाद रख दी है जी, जिस वक्त इन्होंने 5 मिसाइल फायर की थी, ये 21वीं सदी है। आप पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को आप थोड़ी देर के लिए तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, ज़्यादातर देर के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एंड इट्स विजिबल व्हाट इज़ हैपनिंग। देखिए, हिंदुत्व की एप्लीकेशन का मकसद क्या है। विद इन भारत वो किसी भी माइनॉरिटी को नहीं देखना चाहते। वो कहते हैं इंडिया जो है वो इंडियंस का है। तो वो एक्सक्लूसिविटी जिस पे पाकिस्तान बना था, जिन चीज़ों पर कि हम कहते थे हमारा रहन सहन आपसे अलग था, 2 नेशन थ्योरी, तो यही तो क़ायद आज़म का विजन था कि हम नहीं रह सकते। एंड ही न्यू इट। और अभी भारतीय 23 करोड़ मुसलमानों से पूछ लीजिए कि वो वहाँ पे उनके खिलाफ कभी वक्फ बिल आ रहा है, कभी उनको स्टेटस किया जा रहा है। कश्मीर यू कैन अंडरस्टैंड, रोहिंग्या के साथ अभी जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, बांग्लादेश के साथ जिस तरीके से, लेकिन वो वैसे जैसे लोग भी बैठे हुए वहाँ पे। जी हाँ, तो विद इन भारत वो किसी माइनॉरिटी को बर्दाश्त कर ही नहीं सकती ये सोच। और उसके अलावा जो नेबरहुड है उसमें किसी की सॉवरेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। देयर इज वन स्टेट जिसने इसको चैलेंज किया है, दैट इज पाकिस्तान। और देखिए, न्यू नॉर्मल की वो बात करते हैं। न्यू नॉर्मल पाकिस्तान ने 2019 में और अभी पहलगाम के बाद ऑलरेडी सेट कर दिया है। वो न्यू नॉर्मल है क्या? वो मोदी का न्यू नॉर्मल नहीं है, वो पाकिस्तान ने न्यू नॉर्मल सेट किया। जो अभी बैरिस्टर साहब बातें कर रहे थे कि सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, वो कान जो आपकी बात नहीं सुनना चाहते थे वो खुले हैं, वो आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती वो आपको देख रही हैं। और आपने किसी की कोई चीज या उनके पूरी करके, कोई वॉर की या कोई इकोनॉमिक उनकी शराइत पूरी करके नहीं दी। आपने अपने रिजॉल्व से, अपनी रेजिलियंस से और कौम के एक नेशनल जो आपने सामने पेश किया है अपने आप को, उसकी वजह से ये हुआ है। न्यू नॉर्मल ये है कि पाकिस्तान ने एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, व्हाटसोएवर, व्हेनसोएवर एंड हूसोएवर फ्रॉम इंडिया की कोई किसी चीज की एप्लीकेशन होगी, पाकिस्तान उसको रिटेलिएट करेगा, अपनी विल शो करेगा। और शो की है और ऑन ग्राउंड की है। दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग एंड वी आर हैप्पी। तो दिस इज अ बिगिनिंग, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बट एटलीस्ट आपने शो की। ये है न्यू नॉर्मल, ये है नया पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जो यहाँ की आवाम की एस्पिरेशंस, यहाँ की मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप, यहाँ का मीडिया, ऑल सेगमेंट्स जो रिस्पांस गया है, ऑल स्पेक्ट्रम इन ऑल डोमेन्स गया है। ये पूरी नेशन की विक्ट्री है। बट अगेन आई वुड से कि दिस इज अ बिगिनिंग, और हमने इसको आगे लेकर अभी केयरफुली। सर वैसे मैं अपनी इसी सीट पे बैठ के और इसी कैमरे के सामने ना लोगों से बोलती रही हूँ कि इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर भी यहाँ से निकलेगा। तो लोग सोशल मीडिया पर नीचे मेरे लिए लिखते हैं कि दीवाने का ख्वाब है, तो मैं हूं या ना हूं, लेकिन मुझे इस चीज का यकीन है कि इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, पाकिस्तान देखेगा। बिल्कुल, स्कटलर्स हैं जी, ये वो स्कटलर्स हैं जो पाकिस्तान की डिससर्विस कर रहे हैं। देखिए, अवाम और अफवाज, पीस और वॉर दोनों का स्ट्रक्चर एक ही चीज पर कायम है, वो है अवाम और फौज का मिलाप। बिल्कुल ऐसा ही। इसको जो भी दूर करेगा या जो भी इसको डिसइंटीग्रेट फ्रॉम विद, इररिलेवेंट हो जाएगा सर। इररिलेवेंट क्या है? ही शुड बी पॉइंटेड आउट एंड दे शुड बी परसूड। दिस इज अ सीरियस बिजनेस जी। बिल्कुल। स्टेट जो है वो पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी दीवानों की अभी हम नजर कर दी ना, बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए। किरण, मैं कहूंगा कि डोंट लेट अ क्लाउन गेट्स अप। एवरी डे हम देखते हैं क्लाउन्स गेट्स अप, ही मेक्स फन ऑफ द स्टेट, और वो चला जाता है और स्टेट कमजोर होती जाती है। तो जो हार्ड स्टेट की बात हो रही है वो एक्चुअली यही हार्ड स्टेट है कि हम लॉ फेयर में, हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, हम अपने जो रोजमर्रा के चीजें हैं, अपनी गवर्नेंस है, इनको इंप्रूव करें। और काइनेटिक और इज वन पार्ट। तो अब ये सारी चीजें इकट्ठी चलेंगी और इंशाल्लाह वी विल हैव अ मच बेटर पाकिस्तान। इंशाल्लाह। सर अब मुझे ये फरमाइए, आपने खुद ही तस्करा कर दिया उसका, मैं हालांकि उसी आशाइए कि आपसे बात करने लगी थी, आप भी वहां पर मौजूद थे, हमने पिक्चर्स देख ली अल्हम्दुलिल्लाह आपकी। सर वज़रा भी थे और सुफरा भी वहां पर मौजूद थे, बड़ी एक ज़बरदस्त तकरीब थी, पुरवकार तकरीब थी। मैंने बाकी सूबों के वज़राए आला को भी वहां पर देखा, गवर्नर्स को भी वहां पर देखा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं थी बहैसियत वज़ीर आला की सूरत में, तो वो आए नहीं थे या बुलाए नहीं गए थे?
देखिए किरण साहिबा, इनविटेशन तो तमाम तर चीफ मिनिस्टर्स को थी, तमाम तर गवर्नर्स को थी, तमाम तर कैबिनेट मेंबर्स को थी, मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी भी बिल्कुल नुमाइंदगी वहाँ पे मौजूद थी। वज़ीर आज़म थे, तीनों सर्विसेज चीफ थे और उसके साथ सदर पाकिस्तान भी थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो तमाम तर ये लोग जो थे टॉप टियर लीडरशिप फ्रॉम मिलिट्री एंड ऑब्वियसली फ्रॉम पॉलिटिकल साइड, तो वो तो थे। अब ऑपोजिशन जमातों को थी दावत? देखें, ऑपोजिशन जमातें तो एज सच मैं नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इवेंट जो होस्ट की थी वो फील्ड मार्शल साहब ने खुद ही वो उसकी होस्ट थे। और ये ओहदेदारों के लिए वैसे थी, ये मेनली ओहदेदारों के लिए थी, गवर्नर्स, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मेनली कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे और सीनियर मिनिस्टर्स जो सूबों से हैं वो थे। यहाँ पे मैं एक बात जरूर कहूँ कि आई थिंक जब सारे चीफ मिनिस्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, सो इट लीड्स मी टू बिलीव के जाहिर बात है KP CM को भी दावत मिली होगी। इफ ही चोज नॉट टू कम, दैट्स हिज लॉस। उनको चाहिए था कि ये यकजहती का टाइम था, सेलिब्रेट करने का टाइम था, और ये किसी सियासी इख्तलाफ से कतई नज़र ये पाकिस्तान का टाइम है और ये पूरी नेशन का फ़ख्र है, पूरी कौम का फ़ख्र है जो एजाज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इन द शेप ऑफ फील्ड मार्शल या इन द टाइटल जो है दिया गया है, वो पूरी कौम का फ़ख्र है। तो ये अगर नहीं कोई आया तो या किसी को मजबूरी है, विच आई एम नॉट प्रिवी टू, मुझे नहीं पता कि उनकी कोई ज़ाती मजबूरी थी या इस वजह से नहीं आए। आना चाहिए था उनको, क्यों नहीं आए? ये सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग खुद भी बात करते रहे हैं कि सोशल मीडिया से बड़ा डरते हैं और सोशल मीडिया को एक ट्वीट भी खुद नहीं करवा सकते जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा इस वक्त क़यादत है। तो याद है आपको एक और भी पहले तस्वीर आई थी जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर्स मौजूद थे वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो वो बड़ी ट्रोल हुई थी PTI के हलकों में और सोशल मीडिया पर। पॉसिबल है से हट के मैं समझता हूं कि आप उस वजह से भी का रोल जब आपके पास है, वो जिम्मेदारी है, तो फिर आपको वो भी अदा करनी चाहिए। इससे कतई नजर कि आपकी सियासी वाबस्तगी है, सियासी जमात कौन सी है। बिल्कुल ठीक जाहिद साहब, PTI मुसलसल इसरार करती है, हम देखते हैं कि मुज़ाकरात जो उन्होंने करनी है कर रहे हैं, बात जो उन्होंने करनी है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करनी है। खान साहब ने भी अपने आखिरी बयान में इसी ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जो भी बात करनी है आपने वो आप सियासी जमातों से करें। हल कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर जैसा चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए किरण, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब बहुत हो गया कि पाकिस्तान को हम विम्जिकल या एक डिफरेंट पैटर्न पे चलाएं। अगर आपने डेमोक्रेसी रखनी है यहाँ पे तो फिर डेमोक्रेसी के जो असलूब हैं या डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करना होगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम पास्ट से निकल नहीं रहे, हम पास्ट के बैगेज से निकल रहे कि फलां ने ये किया था, 1970 में ये हुआ था, 1960 में ये हुआ था, तो हम भी ये करेंगे। पाकिस्तान हैज मूव फॉरवर्ड एंड वी आर अंडर अ सीरियस थ्रेट। हिंदुत्व की एप्लीकेशन विद दिस नॉट अ नॉर्मल एप्लीकेशन। अब ये जो आप बातचीत कर रही हैं, देखें जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है या जो हम लोगों से मिलते रहते हैं, जो वहां से बातचीत नहीं होगी वरना हो रही है। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ द डे, कल इनकी भी गवर्नमेंट, बड़ा क्लियर नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ द डे इज द एग्जीक्यूटिव। जी, वो एग्जीक्यूटिव है। डेमोक्रेसी पॉलिटिकल लीडर्स सारे हैं पाकिस्तान को। अब जो डेमोक्रेसी देखे ना, मैं बीइंग एक्स मिलिट्री मैं बहुत बड़ा हामी भी हूं कि पाकिस्तान के हर मसले का हल ट्रू डेमोक्रेसी में, इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो सकती है। यू कैन क्रिएट स्पेस फॉर अदर्स इसी डेमोक्रेसी के अंदर। पॉलिटिकल परसूट्स जो है वो इसी सबके पॉलिटिकल परसूट स्टेट के आपने सेट करने हैं जिसको तमाम इदारों ने परसू करना है। अब इंडिया की हालत देख ले, इंडिया के मीडिया की अभी बात कर रही थी आप, हम उनकी फौज की बात कर रहे थे, वो इसलिए उसमें वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही। इसको तो मीडिया कहते हो, मुझे शर्म आ रही है ना। वो देखिए मीडिया नाम है करेक्शंस लगाने का, डायरेक्शन देने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अकाउंटेबिलिटी का, तो वो बन गया गोदी मीडिया। तो जब आप अपने इदारों को अपनी जाती ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करेंगे तो फिर स्टेट सफर करती है। इदारे ने अब ये फैसला किया हुआ कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे हो, कल इलेक्शन हो सकता है वो हुकूमत में बैठे होंगे, तो अब इदारा सबसर्विएंट रहेगा अपनी सिटिंग हुकूमत के। आई थिंक पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि थोड़ा सा प्रेशर, विद ऑल माय रिस्पेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट से थोड़ा सा खत्म करें। अच्छा जाहिद साहब आपने बात की और ऑब्वियसली क्योंकि आप खुद हिस्सा रहे हैं, हमारी भी जो बातचीत होती रहती है तो हमें भी पता चलता रहता है कि वहाँ वाज़ेह तौर पर बड़ा क्लियरली नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है। और फिर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से एक पेज पर है, हुकूमत की तरफ से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपने बात करनी है तो प्लीज आएं बात करें। एस्टेब्लिशमेंट भी बार बार यही कह रही है कि आपने जो बात करनी है हुकूमत के साथ करें।
लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर ये बनता है, और PMLN के लोगों को भी जब आप लोगों से बात होती है तो इनको भी ये लगता है कि अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं या उनकी जमात को रिलीफ मिल जाता है तो फिर PMLN कहाँ खड़ी होगी। तो अब जो रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मांगती है हुकूमत के साथ, तो ये क्या मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आप थोड़ा बहुत हिस्सा ले लें, ये इनके ताबूत में कील नहीं होगी? वही रिलीफ जो वो मांग रहे हैं ऑपोजिशन अगर इनके साथ बैठ के मांगती है तो ये कैसे दे पाएंगे? देखिए किरण, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एक पॉलिटिकल चीज को डिस्कस करना। नॉट मुश्किल, आई कैन डिस्कस इट, बट मैं कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान को एक यूनिटी की जरूरत है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में जान डालने की जरूरत है। आपने कहा वहां नो लिफ्ट का बोर्ड, वहां नो लिफ्ट का बोर्ड नहीं लगा हुआ। जी जी। वहां उस शायद जिस काम के लिए वो जाना चाहते हैं वो वहां पे होता नहीं है। वहां यस लिफ्ट लिफ्ट ही लिफ्ट है जब सिक्योरिटी आ जाती है। यू हैव अ गवर्नमेंट इन खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त फितना अल खवारिज का टारगेट पे है जी। वहां पे इंटरनेशनल रेड सिंडिकेट की एप्लीकेशन, वी हैव अ वेरी वेरी सीरियस बिजनेस। 245 के नीचे पूरी अफवाज, पूरा इदारा आपके नीचे वहां पे काम कर रहा है। तो आया वहां पे जो उसने अपने जो आईनी जो रोल अदा करना है वो इर्रिस्पेक्टिव कि कौन किस जमात की हुकूमत है, कौन किधर से है, वो कर रहे हैं। एंड चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा has a very good relationship as far as the military operations और ये चीजें कर रही हैं। कुछ सियासी मजबूरियां भी होती हैं। फिर मैं कहूंगा कि डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको एक सुपीरियर पॉलिटिकल मनूवर लगानी होगी फॉर द कोहेजन एंड ऑल दैट। बाकी लॉ फेयर में भी चीजें चल रही हैं, बैरिस्टर साहब ज्यादा उसको बेहतर